सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए सभी वक्ताओं को क्रांतिकारी जय भीम, और आप सभी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, अभी मेरी बहन पूनम जी ने बहुत अच्छा समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से भी समझाया है। मेरे लिए कुछ छोड़ा तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी। देखिए, सबने बताया कि बाबा साहब ने महिलाओं को हक अधिकार दिए, ठीक है। हिंदू कोड बिल भी महिलाओं को बाबा साहब दे के गए, लेकिन महिलाओं ने बाबा साहब को क्या दिया ये बताओ। अब आपने भी कुछ दिया बाबा साहब को? कुछ नहीं दिया भाई। आपने अपने घर में वो गुलामी की चीजें रखी हैं जो खुद भी गुलाम है, आपके बच्चों को भी गुलाम बना रहे हैं, ठीक है। और आपने बाबा साहब को कुछ नहीं दिया। लास्ट में आपको बता दूं कि आप क्या देके जा रहे हो अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों को अंधकार देके जा रहे हो, गुलामी देके जा रहे हो, नौकरियों से वंचित करके जा रहे हो, वोट देने के अधिकार से वंचित करके जा रहे हो, घर संपत्ति से वंचित करके जा रहे हो, और तो और जो सम्मान से जिंदगी आपको जीने का अधिकार मिला उससे भी वंचित करके जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने जिस चीज पे नजर रखनी थी उस चीज को आपने छोड़ दिया। आप सिर्फ भागे बोतल के पीछे, आप भागे पैसे के पीछे, आप भागे भगवान के पीछे, आप भागे भाग्य के पीछे, इसलिए आपका नुकसान होता चला गया। और अभी मैं बताऊं कि आप अभी एक सर बता के गए थे कि भाई हम सरकार को बनाते हैं तो हम जिम्मेदार हैं, ठीक है, हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अब सरकार ईवीएम बना रही है। अब सरकार ईवीएम बना रही है। आप वोट किसी को भी दोगे, लेकिन वोट वहीं पे जाएगी कमल के फूल पे। तो इसलिए अब तो आप भूल जाओ। अब तो सिर्फ आपके पास एक काम है, डंडा लो मजबूत से हाथ में, और जो आपसे 5 साल के वोट लेके आपके हिस्से की नौकरी खा गया, आपके बच्चों के स्कूल खा गया, शिक्षा खा गया, संपत्ति खा गया और देश की तरक्की खा गया, जब तक डंडा लेके उसके पीछे नहीं भागोगे तब तक वो नहीं दौड़ेगा। और उसे दौड़ाना जरूर है ताकि सामने वाले को पता चले कि अगर ये पिटा है तो हमारा भी यही काम हाल होना है, इसलिए वो काम जरूर करेगा, अच्छे से करेगा। अब मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो महिला हैं, बहनें हैं, भाई आपने अपने पति से लड़ते जरूर हो, लेकिन किस चीज के लिए लड़ते हो? आप लड़ते हो कि जब सरकारी नौकरी लगी, जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगी तब तक तो आपने मुसीबत झेली, आपने गरीबी झेली, आपने सारी ऐसे दुख झेले जिनका कोई निवारण नहीं कर सकता था। जैसे ही नौकरी लगी आपको याद आ गई कि मुझे जांच लगाने जाना है, आपको याद आ गई मुझे 9 देवियों के दर्शन करने हैं, आपको याद आ गया कि मुझे पहाड़ों पे जाना है, जागरण कराना है और जात बदलनी है। आज तक जात किसी की नहीं बदली। भाई यहाँ पे महिलाओं की संख्या भी बहुत कम है, और ये बच्चे जितने भी शोर मचा रहे हैं ना, किसी को नहीं गिफ्ट मिलेगा ना, समोसे मिलेंगे डबल डबल जो मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिलेंगे 2-2 समोसे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मेरी बहनें हैं, अगर आप अपना सम्मान सुरक्षित रखना चाहते हैं, थोड़ा कमाओ पर कमाओ जरूर। पढ़ो, इतना पढ़ो कि हर आदमी आपका गुलाम बन सके, क्योंकि गुलाम जब ही बन सकता है कोई जब आप ऊंचे स्तर पर पहुंच जाओगे। और एक बात बता दूं कि जो कोर्ट में केस जाते हैं, मैंने
पर्सनल अनुभव बता रही हूँ कि किसी लड़की का अगर कोर्ट में केस चला गया तो भाई उसका ससुराल तो वैसे उसका विरोध में हो गया, और मायके वाले ये कह देते हैं हमारे बस की तुम्हारा खर्चा उठाना नहीं है, जैसे करना करो, फैसला करो, समझौता करो, मत करो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि अगर आप काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं, किसी पोस्ट पे हैं और अधिकतर अधिकारी रैंक पे हैं, तो घर परिवार वाले तो छोड़ो, गांव बस्ती वाले भी ये कहते हैं ये मेरी बेटी है, मेरे गांव की है। अगर कोई बेटी डीएम बन गई तो सीधी सी बात है, जिसको किसी ने बचपन में एक बार किसी को पेन तक नहीं दिया, फिर वो ये कहता है कि जी मेरे गांव की लड़की है, मेरे गांव की है, मेरे परिवार की है, मेरे ताऊ चाचा की लड़की है। तो इसलिए कह रही हूँ काबिल बनो, और इतना काबिल बनो कि भाई बहन तो क्या सारे रिश्तेदार आपके खौफ खाए, इसलिए कह रही हूँ। और ये अधिकार बाबा साहब ने इसलिए दिया था कि ये महिलाएं जो है ना, ये कमजोर रही हैं, ये डरपोक रही हैं। पहले बता दूं, इस देश की शासक महिलाएं थी, लेकिन षड्यंत्र के तहत डर के और आप पे ये अंधविश्वास की और रूढ़िवादिता की, परंपराओं की ऐसी बौछार कर दी गई कि आप गुलाम बनते चले जाओ, और इतने गुलाम बने कि आज आप अपने मानसिक रूप का वो भी नहीं कर सकते तरीके से इस्तेमाल। तो मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं विज्ञान पे आज विश्वास नहीं करती और बाबाओं पे विश्वास करती हैं, तो उन बाबाओं के दौरे आज आपके लिए सिर्फ एक चीज है, वो है शोषण, शारीरिक शोषण करना, मानसिक शोषण करना, और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करना और आपको लूट लेना। बाद में जब आप जाते हो, पहले तो वो चमत्कारी होता है और फिर बाद में उसका रिजल्ट निकल के आता है कि वो बलात्कारी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एडवोकेट तो इस चीज से कब बचोगे? ये अंधविश्वास, ये डर जिस दिन अपने दिमाग से निकाल दोगे, जिस दिन विज्ञान पे आप विश्वास करोगे, शिक्षा पे आप विश्वास करोगे, तो उस दिन आपका डर भय निकल जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन महिलाओं के लिए, इन बच्चों के लिए, इन पुरुषों के लिए, इस देश के हर व्यक्ति के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। उन्होंने नहीं देखा कि मेरा धर्म कौन सा है, मेरा वर्ग कौन सा है, मेरी जाति कौन सी है, कभी नहीं देखी। और जब उन्हें अधिकार मिला ना, क्योंकि सबसे ज्यादा तो अत्याचार बाबा साहब के साथ हुआ, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने अपनी हीन भावना नहीं रखी, बदले की भावना नहीं रखी, सबके साथ बराबर का इंसाफ करा। और जब बराबर का इंसाफ करा तो सबसे पहले ध्यान में कौन था कि सबसे ज्यादा मेरे बाद अगर कोई चीज सताई गई मेरे समाज के बाद, तो वो महिलाएं। इन महिलाओं को बाबा साहब ने कहा कि ये जो पुरुषों के पैर की जूती है ना, इन्हें महिलाओं को मैं पुरुषों के सिर का ताज बनाऊंगा। आज वही महिलाएं जिन महिलाओं को अधिकार नहीं था अपना भी खुद का फैसला करने का, आज वो महिलाएं गांव की सरपंच बनी, गांव का फैसला करती हैं। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का फैसला करती हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश का फैसला करती हैं। डरपोक कभी महिला नहीं रही। अने तो आज के तौर पे जो हमारे देश में डरपोक इंसान बैठे हुए ना, एक दिन देखना कि हमारी कायरता की वजह से, हमारी चुप्पी की वजह से फिर से ये देश गुलाम हो जाएगा, और इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम लोग होंगे। इसलिए भाई देखो, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी बात यही रख रही हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा फिर बोलेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। एडवोकेट रजनी जी, वुमेन्स का संचालक, बहुत बहुत धन्यवाद शशिवाला जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बाबा साहब के बातें उन्होंने यहाँ पे कही हैं, संघर्ष को बताया। और महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। माननीय बहन जी द्वारा शशिवाला जी को पुस्तक भेंट करके सम्मानित करेंगे। बच्चे जोर से तालियां बजाइएगा।